और आपके साथ हो। आज लाइव होने का मकसद ये था कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि कोशिश मैं कर रहा हूँ कि डेली ऑनलाइन होके एक छोटा सा सरमन आप तक पहुँचाया जाया करे, जो कि रूहानी भी हो, स्पिरिचुअल भी हो और दुनियावी चीज़ें भी उसमें काउंट की जाए। क्योंकि अगर हमने इस दुनिया में रहना है तो हमें दुनिया में भी कामयाब होना है, और अगर हमने रूहानी दुनिया में जाना है तो वहाँ पे भी कामयाब होना है। दोनों जगहों पे हमें कामयाब होना है। मेरे अजीज़ों, आज का ये जो टॉपिक है वो ये है, राह, हक और ज़िंदगी यीशु है, और वो अपने खादमों, अपने लोगों की दुआओं को बड़े करीब होके सुनता है, लेकिन उससे मांगने के लिए हमें सच्चे दिल से अपने आप को पेश करना होता है। हाँ मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ, एक कहानी सुनाने लगा हूँ। उसका बाइबल से ताल्लुक़ तो नहीं कोई, लेकिन आपके ईमान को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये लाइव सेशन में ही चलेगी। इसके बाद मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो लाइव होते ही आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। टाइमिंग मैं इस तरह की सेट किया करूंगा कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में वो प्रॉपर टाइम हो जिसमें आप लोग भी इतने ज़्यादा बिजी ना हों और खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार हो सकें। मेरे अजीज़ों, ये एक बहुत पुराने दौर की बात है। एक बहुत वर्ल्ड लेवल का फेमस एक डॉक्टर होता है, पूरी दुनिया में उसकी जान पहचान होती है, और दुनिया में कहीं पे भी अगर उसके रिलेटेड कोई पेशेंट होता है तो दुनिया के लोग उसे एक टिकट, होटलिंग और एक बड़ी अमाउंट एज अ फी उसे दे के तो उसे अपनी कंट्रीज़ में बुलाते हैं और उससे ऑपरेट करवाते हैं और उससे ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉक्टर होता है। वो एक दिन बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी से निकलता है और एयरपोर्ट में दाखिल हो जाता है। फ़्लाइट उड़ने में 30 मिनट बाकी होते हैं, फ़्लाइट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी होती है, लेकिन वो जाता है और उसे देख के काउंटर पे लोग उसे पहचान लेते हैं, और जो काउंटर पे बोर्डिंग करने वाला होता है वो जल्दी जल्दी उसको क्लियर करता है और वो एरोप्लेन में जा बैठता है। वो जहाज़ में बैठता है। जो ही वो जहाज़ में बैठता है, थोड़ी देर के बाद फ़्लाइट स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है और अपने पेशेंट के बारे में सोच रहा होता है कि उस पेशेंट का मैंने जाकर ऑपरेट करना है, और काफ़ी सीरियस पेशेंट है, और अगर ये डॉक्टर जाके उसका ऑपरेट करता है, उसको उसकी ट्रीटमेंट करती है तो उसकी जान बच जाएगी, अदरवाइज उसका बचना मुमकिन नहीं है। और वो डॉक्टर भी वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी बताता है कि मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मैं इस फ्लाइट से तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ रेडी करके रखा होता है और ये यहाँ से फ्लाई करता है। अभी 2-3 घंटे की ही फ्लाइट चलती है तो एकदम तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, आसमान पे बिजलियां गरजना शुरू हो जाती हैं। तूफान के साथ सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। जहाज की नेविगेशन प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देती है,
उसके सिग्नल्स बार बार ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं अपने एंटीना के साथ। और जब इस किस्म की सिचुएशन आती है, बार बार बिजली चमक रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं हवाओं से, वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा होता, नेविगेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होती, कभी नेविगेशन उसको प्रॉपर रूट बता देती है, कभी रूट को चेंज करके बता देती है। इस तरीके से पायलट बड़ा परेशान, और पायलट अनाउंसमेंट करता है कि कोई भी करीबी एयरपोर्ट मुझे परमिशन दे ताकि मैं वहाँ पे लैंड कर दूं। अगर मैं लैंड नहीं करता तो हमारा जहाज़ तबाह हो जाएगा, हम लोग अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, जब ये सिचुएशन होती है तो एक एयरपोर्ट से उसको सिग्नल मिलते हैं कि आप जल्दी से हमारे एयरपोर्ट पे उतर जाएं, हम सारा इंतज़ामात कर चुके हैं, तो आप उतरें ताकि इतने ज़्यादा पैसेंजर जो कि एरोप्लेन में सवार हैं उनकी ज़िंदगियां बचाई जाएं। डॉक्टर साहब तो जा रहे थे किसी का ऑपरेट करने, किसी के ऑपरेशन के लिए, और वो सीरियस बंदा था और वो हॉस्पिटल में था, और यहाँ पे उसे इमरजेंसी लैंड करनी पड़ रही है। और जो ही वो नीचे उतरता है तो मेरे अजीज़ों, वो लोग उससे बातचीत करते हैं, और वो कहता है कि मुझे तो बहुत इमरजेंसी में जाना था, ऑपरेट करना था, ये मेरा नाम है, और बस अब खुदा ही है, अब देखें उस पेशेंट का क्या होता है। वो बैठा होता है, सोच रहा होता है, और पास वाले एक बंदे से वो डिस्कस कर रहा होता है, कहता है कि ऐसे ऐसे। वो कहता है इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से कुछ 4 घंटे की टैक्सी अगर कर लेते हो तो 4 घंटे में तो आप पहुंच ही जाओगे जो लोकेशन आप बता रहे हो। वो कहता है अच्छा, अगर ऐसे है तो मैं फिर टैक्सी ले लेता। वो टैक्सी लेता है। उस तूफान में, उस आंधी में, उस बिजली की चमक कड़क में, बादलों की गरज में वो टैक्सी में बैठता है, और टैक्सी ड्राइवर के साथ वो डील करता है, और वो वहां से निकल पड़ते हैं। टैक्सी ड्राइवर जा रहा होता है तूफान में, परेशान हाल हुआ होता है वो भी कि तूफान में गाड़ी चल नहीं रही होती। चलते चलते वो अपना रास्ता भटक जाता है तूफान में। टैक्सी ड्राइवर रास्ता भटक जाता है, और जब वो रास्ता भटक जाता है तो वो कोई सेफ साइड ढूंढ रहा होता है, और डॉक्टर भी उसे कहता है कि देखो कोई होटल, कोई मोटल, कोई जगह ऐसी जहाँ पे हम जाके स्टे करें, और जो ही मौसम कुछ ठीक होगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। टैक्सी ड्राइवर देखता है, वो सुनसान इलाका होता है, वहाँ पे कोई घर नहीं होते। एक जगह पे थोड़ी सी उसे लाइट नज़र आती है। वो अपनी टैक्सी को उधर टर्न करता है और जाके दरवाजे को नॉक करता है और कहता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, बाहर बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत हैवी किस्म का तूफ़ान है, तो आप खोलें, मैं और मेरे साथ एक सवारी है, हम थोड़ी देर स्टे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई होटल मोटल नहीं है जहाँ पे हम स्टे कर सकें, तो आप अगर हमें इजाज़त दें तो हम कुछ देर यहाँ पे रुक जाएं। अंदर से एक बुढ़िया सी आवाज़ आती है, और वो कहती है कि दरवाज़ा खुला है, आप अंदर आ जाओ। तो वो जाके डॉक्टर साहब को उठा पकड़ता है, और आगे अंदर दरवाज़ा खुला होता है, वो अंदर एंटर हो जाते हैं, और वहाँ पे एक बुढ़िया प्रार्थना कर रही होती है। वो दुआ में मशगूल होती है, आंखें उसकी बंद होती हैं, वो दुआ कर रही होती है ऊंची ऊंची, और इन्हें कहती है कि मैं तो अभी प्रे कर रही हूँ, आप यूँ करें कि अंदर आगे को बढ़ जाएं, और आगे टेबल पे ज़्यादा खाने के लिए तो नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ा सा फ्रूट है, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ है। आप यूँ करें, आप वो फ्रूट खाएं, आप वो खाना खाएं। मैं इतनी अमीर नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ कर सकती, लेकिन जितना कुछ मैं कर सकती हूँ आप ये करें। तो आंखें उसकी बंद ही होती हैं, और वो प्रे कर रही होती है। वो आगे बढ़ते हैं, टेबल पे बैठते हैं, खड़े होते हैं, और फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं।
साथ ही किचन होता है, चाय का कप बनाते हैं, पीते हैं। थोड़ी देर के बाद उसकी उस बुढ़िया की प्रे ख़त्म होती है और वो बुढ़िया भी आ गया आके उनसे बात करती है और उन्हें कहती है, जी आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसे हमारा एरोप्लेन पे मैं जा रहा था किसी जगह पे, तो बस रास्ते में तूफ़ान आया और टैक्सी से जाना पड़ गया मुझे, और हम रास्ता भटक गए, और जो ही तूफ़ान थमता है हम यहाँ से चले जाएंगे। तो डॉक्टर कहता है कि मैं तो किसी भगवान को नहीं मानता, मैं तो किसी खुदा को नहीं मानता, मैं तो किसी को भी नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अपने आप को समझता हूँ कि मैं सब कुछ हूँ, और मैंने अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी अक्ल और हिकमत से ये मकाम पैदा बनाया है अपना। तो मैंने समझा कि आप बहुत ज़्यादा प्रे करती हो, आप जिस भी भगवान से प्रे करती हो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी ये तूफ़ान थम जाए और मैं अपनी मंजिल पे पहुंच के अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकूं। वो बुढ़िया कहती है कि मैंने पहले ही जो ही आप एंटर हुए थे तो मैंने उसी लिए आपके लिए भी प्रार्थना की, आपके लिए भी प्रार्थना की, अपने लिए भी प्रार्थना की, और अभी वो बातें कर ही रही होती है तो करीब ही एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है। वो बुढ़िया उठती है, उसको कुछ खाने पीने के लिए देती है बच्चे को, और फिर आके तो डॉक्टर साहब के पास आके बैठ जाती है, बात कर रही होती है। तो वो डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, कैसे हैं, क्या है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैंने अपने लिए भी प्रे की, आपके लिए भी की, इस बच्चे के लिए भी मैंने प्रे की, क्योंकि इस बच्चे का बाप भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है, और मैं इसकी दादी हूँ, और इतनी अमीर भी नहीं हूँ, इसे एक ऐसी बीमारी लग चुकी हुई है कि ये बच नहीं सकता। हर एक डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि इसका इलाज कहीं पे भी नहीं। सिर्फ एक डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर है, उसके पास इसका इलाज है, और अगर वो इसका ऑपरेट कर दे तो ये बच सकता है। तो वो कहती है कि उस डॉक्टर का नाम व्हाट्सएवर, जो भी उस डॉक्टर का नाम, कोई भी नाम बता दें, सोलोमन है, जोशुआ है, व्हाट्सएवर कुछ भी नाम उसका रख लें। वो कहता है कि उसका नाम ये, वो कहती है कि वो ये डॉक्टर हैं और उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं कहीं पे इस बच्चे को वहाँ पे ले भी गई तो उनके हॉस्पिटल वाले मुझे उन तक पहुँचने भी देते हैं कि नहीं, और उस डॉक्टर के पास जाके वो डॉक्टर की मैं फ़ीस जब नहीं दे पाऊँगी, वो इसका ट्रीटमेंट भी कर पाता है कि नहीं, करता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैं यहीं पे बैठी बैठी यीशु मसीह से, जो कि मेरा परमेश्वर है, जो मेरा खुदा है, मैं उससे प्रार्थना कर रही थी। मैं उससे कह रही थी कि आए मेरे खुदावंद, इस बच्चे की ज़िंदगी बढ़ा और इस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए इंतज़ाम कर, और उस डॉक्टर को किसी भी तरीके से एग्री कर कि वो मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। तो वो डॉक्टर, जो कि वहाँ पे बैठा हुआ कुछ फ्रूट खा रहा होता है, उसी के टेबल पे वो एकदम उस फ्रूट को टेबल पे रखता है और खड़ा हो जाता है। वो खड़ा होकर उसको कहता है कि आज मुझे पता चला कि जिस भगवान की तू इबादत कर रही है,
जिस भगवान की तू पूजा करती है वो इतना पावरफुल भगवान है, वो इतना पावरफुल खुदा है, वो इतना पावरफुल है कि तेरी प्रार्थना तूने यहां पे स्टार्ट की तो उसने तूफान भेज दिया, उसने बिजली की कड़कों से पायलट के दिमाग को खराब कर दिया, उसने नेविगेशन को चेंज कर दिया, उसने तूफान बर्पा कर दिया, उसने बारिश भेज दी, उसने तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए और उस एरोप्लेन को, उस जहाज को, उस पायलट को अपने रास्ते से तब्दील करके उसको यहां पे इस तेरे इलाका में लेके आना पड़ा और उसने यहां पे आके लैंडिंग की। और तेरे भगवान ने ये ड्राइवर को तैयार किया हुआ था कि ये मुझे वहां से एयरपोर्ट से लेके सीधा तेरे घर पे आ जाए। कहता तेरा भगवान, तेरा परमेश्वर, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल खुदा है जिसकी तू इबादत करती है, जिसकी तू प्रस्तिश करती है, जिसके सामने तू झुकती है। और वो डॉक्टर जिसके लिए प्रार्थना कर रही थी, जिसके लिए तू दुआ कर रही थी, वो मैं हूं। मुझे खुदा वहां से लेके आया है तेरे बेटे के ट्रीटमेंट के लिए। तूफान थमता है, इसे गाड़ी में बैठाओ और इसे लेके वापस चलते हैं। और जब तूफान थमता है, वहां से वो वापस जाते हैं, तो वो एयरपोर्ट से ही कॉल करता है हॉस्पिटल में कि उस बच्चे की कैसी कंडीशन है, उस पेशेंट की कैसी कंडीशन है जिसके ऑपरेशन के लिए मैं आ रहा था, और तूफान ज़्यादा होने की वजह से ये सारा कुछ हो गया। आगे से रिप्लाई आता है कि आपके असिस्टेंट ने, जब हमें पता चला कि आपका जो एरोप्लेन है वो यहाँ पे आने की बजाय कहीं और लैंड कर गया और मौसम की ख़राबी की वजह से कोई पता नहीं कि कब दोबारा आप आ सकते हैं, और आपके साथ कोई राब्ता हमारा नहीं हो रहा था, तो आपके असिस्टेंट डॉक्टर ने उसका ऑपरेट किया और वो कामयाब ऑपरेशन हुआ और वो पेशेंट जिंदा है। डॉक्टर उस बच्चे को लेके अपने हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पे उसका ऑपरेट करता है, और वो भी ठीक और तंदुरुस्त होके अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। मेरे अजीज़ों, उस बुढ़िया ने जिस ईमान के साथ दुआ की जीसस के सामने, क्या आप उस अंदाज से दुआ करते हैं? क्या आपका ईमान उस लेवल का है? मेरे अजीज़ों, हमें खुदा को पुकारना चाहिए उस अंदाज से जिस अंदाज से हमारी आवाज़ उसके कानों तक पहुंच जाए। शॉर्टकट सा ये मैसेज है, आपकी ज़िंदगियां तब्दील कर सकता है, आपकी ज़िंदगियों में अजीब काम कर सकता है, आपकी ज़िंदगियों में हलचल पैदा कर सकता है, आपकी दुआया ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। खुदावंद आपको बड़ी बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो और आपको हिम्मत और कुव्वत दे कि आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलें और उसके कलाम की पैरवी करें। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट मैसेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। इस मैसेज को स्टार्ट करने से पहले मेरा प्लान था कि मैं इसको डिलीट कर दूंगा, लेकिन इसे मैं डिलीट नहीं कर रहा। इसे शेयर करें, लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हों। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बड़ी बरकत दे।